इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या वो आपको बताएंगे। ये हमारा माउंट आबू का हॉस्पिटल और ये हमारा नीचे का ट्रॉमा सेंटर। ऑल द मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया एंड वर्ल्ड टीच ओनली अबाउट बॉडी। किसी मेडिकल कॉलेज में MBBS, MD, DM, MCH, FRCP, FRCS कुछ भी कर लो आप, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, कुछ भी, कहीं भी कोई साइंस है ना, सब में सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ाते हैं, ना तो माइंड के बारे में पढ़ाते हैं, ना आत्मा के बारे में पढ़ाते हैं। आयुर्वेद में थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, वो भी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं उनके बारे में, ठीक है। तो जबकि हम जानते हैं कि हर बीमारी, इवन एक्सीडेंट होना भी क्या है, माइंड से होता है, मन से होता है ना। एक्सीडेंट क्यों होता है? मन में कोई टेंशन होती है, कोई विचार कहीं और होते हैं, आप कहीं और होते हैं, या शराब पी लेते हैं, वो भी क्यों पीते हैं, शराब क्यों पीते हैं? मन दुखी होता है। बीड़ी सिगरेट क्यों पीते हैं? मन दुखी होता है। कोई नींद की दवाई खाते, नींद नहीं आती इसलिए लेते हैं, वही मन के कारण हुआ ना। पति पत्नी को जीने नहीं देता, जीना पति को नहीं जीने देती, बच्चे माँ बाप को जीने नहीं देते, माँ बाप बच्चों को नहीं जीने देते, नहीं। गवर्नमेंट दुनिया को, पब्लिक को जीने देती, पब्लिक गवर्नमेंट को जीने देती। सबके सब एक दूसरे के पीछे लगे रहते, कोई किसी की तरक्की देख खुश नहीं होता है क्या? एक हमारे एक फ्रेंड थे, हम नक्की किनारे जाते थे तो वो हम बात करते थे कि भी एक बाल्टी में केकड़ा होता है ना, केकड़ा जानते हैं? उसको केकड़े को डाल दो, वो केकड़ा 1 मिनट में बाहर निकल आता है, बाल्टी में चढ़ के बाहर निकल जाएगा। अब 2 केकड़े डाल दो आप बाल्टी में, दोनों केकड़े बाहर, एक भी बाहर निकलेगा नहीं। क्यों? जैसे केकड़ा चढ़ने की कोशिश करेगा ना, वो दूसरा की टांग पकड़ लेता है, नीचे खींचेगा, फिर दूसरा चढ़ने की कोशिश कर, दूसरा उसकी टांग खिंचा देगा। तो ये जीवन भी ऐसे ही है ना। हम घरों में रहते हैं ना, घर भी एक बाल्टी की तरह है ना। कितने केकड़े रहते हैं घर में? कितने केकड़े रहते हैं? 3-4 केकड़े तो घर में होते हैं ना, 2-3 केकड़े तो हर घर में होते हैं। एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते, टांग खींच, तुरंत क्या टांग, कोई आगे बढ़ता है ना, टांग खींच देते हैं, क्रिटिसाइज करेंगे, तंग करेंगे। थोड़ा मुस्कुराएंगे ना घर में, आप मुस्कुराएंगे भी तो क्या करेंगे दूसरे वाले, अच्छा मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रही है, क्यों मुस्कुरा रही है ना। तो तुरंत देखेंगे टेंशन, इसको थोड़ा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ऐसा करेंगे, उसकी मुस्कुराहट खत्म। ये कलयुग है ना, दुखधाम है, दुखधाम कहते हैं ना, दुख की दुनिया है ना, सब दूसरी टांग खींच रहे हैं। माँ बाप यूजली नहीं करते, माँ तो अधिकतर नहीं करती, बाप तो कर लेता है फिर भी, है ना। तो फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होती है। खैर मैं उस बात में जानना चाहता क्या किसने कैसे करता है, पर मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आज हर इंसान दुखी है, क्योंकि ना उसको ना मन के बारे में पता है, ना आत्मा के बारे में पता, ठीक है। अब हेल्थ फॉर ऑल बाय, ये जो WHO जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1945 में उसकी स्थापना हुई थी। उसने स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी? उसने कहा कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, देख रहे ना, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल माना शरीर, मेंटल माना मन, और सोशल माना समाज, और स्पिरिचुअल माना आत्मा, ठीक है। तो शरीर, मन, समाज जिसमें हम रहते हैं, इसमें समाज में परिवार भी आ गया और समाज भी आ गया, और स्पिरिचुअल आत्मा, ये 4 पिलर हैं। जैसे आप कुर्सी बैठे ना, ये कुर्सी के, मैं बैठा हूँ, कुर्सी के 4 पिलर है ना, एक शरीर है, एक मन है, एक घर है, घर या परिवार या समाज कह लो, चौथा है आत्मा। ये चारों पिलर मजबूत है ना, बराबर है, तो ही मैं स्थिर रह सकता हूँ, नहीं तो क्या हुआ, हिलता है। तो स्वास्थ्य इसे कहते हैं, चारों पैर मजबूत होने चाहिए। खाली अगर आपकी बीमारी इस समय नहीं है तो इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं है। बीमारी इस समय नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि जीन्स हमें ना जाने कितने जीन्स, सैकड़ों जीन हमें मिले माँ बाप से बीमारी के। कौन सा जीन कब जाग जाएगा पता नहीं, है ना। आज आपको पता नहीं, कल पता लगेगा कैंसर हो गया, थोड़ा सा कहीं से प्रॉब्लम होगी, MRI कराओगे, CT स्कैन, तो कैंसर निकल आएगा। कुछ CT स्कैन में देखोगे तो ब्रेन में क्लॉट चला जाएगा, थोड़ी देर में कुछ हो जाएगा। किसी कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है हमारे ना, कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस उग रहे हैं, कब उनकी खेती पे फल आएगा पता नहीं है, ठीक है। किस दिन बीमारी का रूप धारण करे पता है क्या? मैसेज मिलता है ना कई बार, अचानक हो गया, सुनते हैं? ऐसे नहीं सुनते हैं, अचानक हो जाता है ना, नहीं हो जाता। BP आपको पता नहीं BP है कि नहीं, किंतु BP चेक करेंगे तो पता लगे BP है, हाई BP है। शुगर पता नहीं आपको, शुगर मेरी 200 है, पता नहीं है, किंतु चेक करेंगे तो पता लग जाएगा। ऐसे बहुत से ECG करो तो पता लगेगा हार्ट अटैक पहले आ चुका है, साइलेंट 30% हार्ट अटैक तो साइलेंट होते हैं, आपको पता ही नहीं है, तो साइलेंट हार्ट अटैक आ चुका है, राइट। तो ये जो है
इसी WHO ने 1977 में एक कॉन्फ्रेंस की थी कजाकिस्तान में, अल्माटा, अल्मैटी आजकल उस शहर को कहते हैं, मैं जाके आया हूँ वहाँ पर। वहाँ 200 देशों के हेल्थ प्लानर इकट्ठे हुए। उन्होंने प्लान किया कि 2000 तक हम सबको स्वस्थ बनाएंगे। काफ़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का प्लान बनाया गया, स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया गया था। तो 2000 तो चला गया, नहीं गया अभी, स्वस्थ बन गए सब। फिर स्वस्थ नहीं बने तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चलो 2020 तक सबको स्वस्थ बनाएंगे। तो 2020 तक तो सब स्वस्थ ही हो गए, नहीं हो गए, नहीं हो गए। 2020 में स्वस्थ हुए नहीं हुए? कोविड आया ना, पेंडेमिक आया, जो बीमार नहीं था वही स्वस्थ, वो भी ठीक हो गया। नहीं, सब बीमार हो गए बढ़िया बड़ी तरह से। मन से तो सभी हो गए, एटलीस्ट नहीं हुए, सब भयंकर डर में चले गए, हुआ नहीं हुआ। तो अगर हम 2050 तक कहीं 50 तक ठीक हो जाएंगे जैसे चल रहे हैं? नहीं हो सकते। एटलीस्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हेल्थ में ना, सोशली हम घर बार का काम तो संभाल सकें अपने, इतने स्वस्थ तो बन जाए। इकोनॉमिकली कम से कम भीख मांग के तो नहीं खाना पड़े, इतने स्वस्थ हो रहे हैं, ये लेवल तो कम से कम होना चाहिए ना। तो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080 ये पॉसिबल है क्या? जैसे हम चल रहे हैं उसके अनुसार पॉसिबल है। देखो ये 2015 का सर्वे है 4 सिटीज़ का, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। वहाँ के जो एडल्ट पॉपुलेशन को सर्वे किया गया था, उनका ब्लड प्रेशर देखा गया, हार्ट रेट देखा गया, पल्स देखी गई, बीपी देखा गया और ECG किया गया। एक फॉर्म बनाया गया था, उसमें हिस्ट्री, सारी सब बातों की हिस्ट्री देखी गई, पूछा गया, सर्वे किया गया। तो देखने में आया कि 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, 100 में से 14 लोगों को हार्ट की बीमारी थी, 100 में से 10% लोगों को डायबिटीज, कल बताया ना 10.5% लोगों को डायबिटीज़ है एडल्ट पॉपुलेशन। 40% पता है मोटे में ना, कल बताया ना आपको, भारत में कौन सी ओबेसिटी ज़्यादा है? 13% ओबेसिटी तो वैसे ही है ओवरऑल BMI के हिसाब से। और आजकल BMI नॉर्मल होता है, BMI में ना जो आपका कल वेट किया ना, वेट हाइट की, उससे हम BMI निकाल लेते हैं, 25 के नीचे नॉर्मल होता है। और 40% को एवरेज, 13% बताया आपको, कल बताया था, उनको है ओबेसिटी, टोटल ओबेसिटी ओवरऑल। और 57% को क्या है? सेंट्रल ओबेसिटी, पेट मोटा है, थाइज मोटी है, पेट पर, थाइज, हिप्स पर ज़्यादा चर्बी है। तो एक होती है एप्पल शेपेड ओबेसिटी, मेल्स को जो है एप्पल शेपेड होती है, और बहनों माताओं को पियर शेपेड, पियर होते हैं ना, नाशपाती जैसे होते हैं, पेट मोटा और थाइज मोटी। और मेल्स को कैसी, पेट ही पेट मोटा होता है बस, है ना, तो उनका पेट मोटा होता है ना, उनको कैसी, सेब जैसे होते हैं। भारत में 60% लोगों को लगभग ऐसे है सेंट्रल ओबेसिटी। BMI ठीक होगा, 25 से कम होगा, हाथ पर पतले पतले होंगे तो पेट मोटा होगा। और यही डायबिटीज़ का कारण है, यही शुगर का कारण है, यही आपकी ब्लड प्रेशर का कारण है, यही हार्ट की बीमारी का कारण है, यही फैटी लीवर का कारण है। आपका वेट BMI लेस देन 25 है, फिर भी इसलिए हमने कल आपका कराड़ा स्कैन किया, आपकी बॉडी में कितना कितना फैट है, कि अंदर बॉडी में ओवरऑल फैट कितना है, लीवर के ऊपर कितना है, पेनक्रियाज में कितना है, आपकी मसल्स कितनी है, बोन्स मास कितना है, एक्यूरेट पता करने के लिए, ताकि हम आपको बता सकें आपको यहाँ ठीक करना है। वेट आपका 70 किलो ही है, 70 ही होना चाहिए। वेट आपका 50 किलो होना चाहिए, 50 किलो ही है, ज़्यादा नहीं है। 60 किलो 60 किलो ही है। तो ओबेसिटी छुपी खाली वेट से नहीं पता कर सकते हो, है ना। सेंट्रल ओबेसिटी का कारण अलग है, इसलिए आपका वेस्ट हिप रेशो भी लेंगे, वेस्ट लाइन का भी रेशो वो लेंगे। नापी है आज? नहीं, वेस्ट ली है, कल की थी, वेस्ट की थी। तो आपकी वेस्ट की गर्थ कितनी है ना, कितनी होनी चाहिए बताएंगे। तो हमारी एक्यूरेट उसको सबको देख करके फिर आपका ओबेसिटी का मतलब दिखाने में, देखने वाले मोटे नहीं लगते, मोटे दिखाई नहीं देते। मीठे माना डायबिटीज़ है ना, और मोटा माना मोटा, है ना। तो सभी ये नहीं सोचता कोई सामने बैठ के देखे कहेगा कहाँ मोटे कहाँ है, ये तो ओबेसिटी वाले कौन है, सारे ओबेसिटी वाले। हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, फैटी लीवर, सब उसका कारण क्या है? सेंट्रल ओबेसिटी, राइट। तो ये मैंने 40% कम लिखा हुआ है, कितना होना चाहिए? 57%, 60%, है ना, राइट। और डायबिटीज़ 10% लिखा है ना, 10% नहीं, एक्चुअली 60% लोगों को प्री डायबिटीज़ है, वो भी डायबिटीज़ है उनको। तो अगर थोड़ी टेंशन आ गई ना, थोड़ी सी भी टेंशन आ गई ना, थोड़ी टेंशन भी आ गई ना समाज में, कोविड जैसा या कोई वर्ल्ड वार शुरू हो गई, तो सबको डायबिटीज़, 70% लोगों को डायबिटीज़ हो जाएगी। पता है आपको कितने लोगों को?
140 करोड़ में से कितने लोगों को डायबिटीज हो जाएगी बताओ? 98 करोड़ को डायबिटीज हो जाएगी। कितने को हो जाएगी? 98 करोड़ को डायबिटीज हो जाएगी। ऐसे ही हार्ट की जो बीमारी ना, हार्ट की बीमारी इसके 14% को कहते हैं। कि तो रियल में अगर जाए ना, आज कुछ समस्या आ गई ना, टेंशन आ गई वो समाज में, तो 60% लोगों को हार्ट अटैक आ जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम स्ट्रेस इंड्यूस्ड है ना। तो ये देखिए, इसलिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम 10% लोगों को है। जितना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना, हवा में पोल्यूशन, दिल्ली में तो बहुत पोल्यूशन बढ़ गया। ऊपर सेंट छिड़कते हैं, सेंट छिड़क नहीं छिड़कते, कमरे से बाहर निकलने से पहले, घर से बाहर सेंट छिड़क के जाते हैं, और अंदर क्या हो रहा है? अंदर तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। मेन कारण हमारा मन है। ये जो स्टडीज़ लेटेस्ट आ रही हैं, जो जल्दबाजी करते हैं, टाइप ए नेचर के लोग और सेंसिटिव लोग, उनको बहुत, सबको ये बीमारी, पेट मोटा है, ये कारण है एक कारण। क्योंकि उससे भी बड़ा कारण जो है वो है हमारा मन है। सेंसिटिव इमोशनल नेचर और हर बात में परफेक्शनिस्ट, टाइप ए नेचर। और फिर बोन प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस, गर्दन की हड्डी खराब, कमर की हड्डी खराब, घुटने खराब। 20% लोगों को ये प्रॉब्लम है, हड्डियों की तकलीफ है। किंतु साथ में अब अगर 50 साल की उम्र के बाद देखें तो, और जिन माताओं को मेनोपॉज हो गया है, उसके बाद तो ये प्रॉब्लम जो है कितनी 50% से ज़्यादा, 50-60% माताओं को हड्डियों की तकलीफ है। कितनी? 50 साल के बाद, मेनोपॉज होने के बाद 50 से 60% लेडीज़ को। डॉक्टर शिल्पा, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस, वेरी कॉमन। ऑस्टियोपोरोसिस इतना ज़्यादा कॉमन है, हड्डियों, कमर खराब हो गई, हड्डी, घुटने खराब, हिप जॉइंट खराब, गर्दन की हड्डी खराब, डिस्क प्रोलैप्स, कमर की डिस्क निकल जाती हैं। 50-60% लोगों को है। 9.6% को लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। कोई ना कोई अर्टिकेरिया है, कोई एक्जिमा है, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं स्किन की समस्या है, सोरियासिस है, कोई ना कोई स्किन की समस्या है, इन्फेक्शन है स्किन का, कोई ना कोई है। हेडेक, हेडेक भी सौ तरह का हेडेक होता है। क्लस्टर हेडेक, माइग्रेनस हेडेक, टेंशन हेडेक, बहुत सारी हेडेक्स हैं। वो 10% लोगों को कोई ना कोई हेडेक है। 10% लोग कोई ना कोई इन्फेक्शन है, गले का, यूरिन का, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। और 10% लोग, 5% लोगों को हार्मोन्स की बीमारी है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है। ऐसे और भी बहुत सारी हार्मोनल ग्लैंड्स की बीमारियाँ होती हैं। पीसीओडी होता है, बहनों को हो जाती है। और भी कई सारी बीमारियाँ, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, और भी कई, पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन खराब हो जाता है। तो वो 5% लोग। ये मोटी मोटी बीमारी लिखी हुई, ज़्यादा नहीं लिखी हुई। तो 100 लोग, ये देखो गिन लो, 200 हो गई। तो 100 लोगों को 200 बीमारियाँ हैं। मन में टाइप ए बिहेवियर, टाइप ए बिहेवियर होता है टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, परफेक्शनिस्ट। ऐसा लगभग 90% लोग टाइप ए हैं, हर समय जल्दी में रहते हैं, टाइम का, इसे जल्दबाजी भी कहते हैं। और सिनिसिज्म है ना, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों में दोष दिखाई देते हैं। मतलब दो तरह के पक्षी है ना, एक तो हंस होता है ना, हंस ना, स्वैन, वो उसको सामने कितने कंकड़ पड़े हों, बीच में कहीं 2 मोती पड़े होंगे ना, 2 मोती, हजारों कंकड़ के बीच 2 मोती, वो मोती उसको दिखाई, सिर्फ मोती दिखाई, कंकड़ नजर नहीं आते उसको, सिर्फ मोती दिखाई देते। और एक बगला होता है, वो भी सफ़ेद रंग का होता है, उसको 1000 मोती पड़े होंगे, उसके बीच में 2 कीड़े कहीं पड़े हों, सिर्फ 2 कीड़े, एक कीड़ा ही पड़ा होगा ना तो सिर्फ कीड़ा ही नजर आएगा, मोती दिखाई नहीं देता। आज का आदमी कैसा हो गया बताओ? शादी के पहले एक लड़का और लड़की होते ना, एक लड़का और एक लड़की है, तो क्या होते दोनों, वो लड़के को उस लड़की में सारे गुण दिखाई देते हैं। कैसे काली भी हो ना, कैसे भी होगी ना, उसको कोई कहेगा इसकी जैसे कोई लड़की दूसरी है नहीं, मैं शादी करूँगा इससे करूँगा, नहीं तो शादी नहीं करूँगा, ठीक है। और लड़की को उस लड़के में ही सारे गुण दिखाई देते हैं। कहती है मैं इसी से शादी करूँ, भले काले रंग का हो, नाक टेढ़ी भी हो, है ना, इसी से शादी करूँ, यही है सबसे अच्छा दुनिया में, है ना। नहीं होता ऐसे। तो दोनों क्या है तब तक, शादी से पहले हंस, अब शादी कर दो उनकी, 3 महीने बाद देखो, पूछो अब क्या हाल है, बगले बन जाते हैं। उसको क्या कह रही, वो कब कही, पहले बोलती थी सारे गुण ही गुण भरे हुए हैं इसके अंदर, फिर कहेगी 3 महीने के बाद कहेगी हाँ इसकी आदत, ये आदत बहुत ख़राब है वही लड़का, इसकी ये आदत बहुत ख़राब है। लड़के से पूछो, कहती इसकी ये आदत बहुत ख़राब है, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। ये दुनिया नरक क्यों बन गई है, घर घर में झगड़ा क्यों है, क्योंकि हमारा बिहेवियर सिनिकल हो गया। हम एक दूसरे के अंदर अवगुण ढूंढते रहते हैं, अच्छाई दिखाई देती नहीं। अगर हम सब एक दूसरे की अच्छाई दिखना शुरू कर दें
तो हम अभी भी सर्वज्ञ बन जाएंगे, घर में खुशी आ जाएगी। कोई आदमी भी क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर सकता है तुम्हारे अंदर खराबी। तुम सबका दिल जीतने का तरीका क्या है? एक बहू सास की नहीं, बहू और सास की नहीं बनती है। अगर सास बहू कहना शुरू करे तो सास को, माता जी आप तो ना देवी जैसी लगती हो, आप तो ऐसी हो, इतना अच्छा लगता है मुझे, सपने में आप आती हो मेरे को और इतना प्यार करती हो मेरे को, भले सारा दिन गुस्सा करती है। माता जी आज मुझे सपना आया, मेरे को बहुत प्यार कर रही हो, मेरे सिर हाथ पे ऐसे, सिर पे ऐसे ऐसे कर रही हो। देखो माँ, आपकी सास कहती कैसी कड़वी होगी ना, मीठी होती चली जाएगी। सुना? जाके माता जी के पैर छू लो रोज, माता जी की तरफ सिर दबा दो, गला मत दबाना, गला ही दबा दो, है ना। तो सिर पे ऐसे हाथ फेर दो, कभी ऐसे ऐसे कर दो, माता जी मैं कुछ सेवा करूं, भले नहीं करो, पूछ लो, है ना। तो क्या हो जाएगा? कभी माता जी कुछ कहेंगी नहीं आप, क्योंकि मेरी बहू तो लक्ष्मी है, तो एकदम बदल जाएगी। तो महिमा करना जरूरी है ना। तो ये सारी सिनिकल बिहेवियर, डायबिटीज में बहुत बड़ा रोल है। डायबिटीज ठीक करने तो सिनिकल बिहेवियर निकाल दो, हंस बन जाओ। क्या बन जाओ? हंस बन जाओ। हॉस्टाइल रिवेंजफुल बिहेवियर, किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया, मैं उसको बदला लेने के बाद रह नहीं सकता, इसको माफी नहीं कर सकता हूं। तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, उसका नुकसान नहीं कर रहे हो, अपने आप को हर्ट कर रहे हो। हॉस्टिलिटी जरा भी है तो डायबिटीज ठीक नहीं होगी कभी भी। आपकी इंसुलिन बीटा सेल्स मर जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। फिर लेजीनेस, आलस्य सबके अंदर है ना, सबके अंदर आलस्य। मैं 4 घंटे ही सोता हूँ, फिर भी अलर्ट रहता हूँ सारा दिन, नहीं एक्टिव रहता हूँ। तो आलस, नींद का मतलब ये नहीं कि आप 10 घंटे सो, 12 घंटा सो। अगर आप रिलैक्स रहते हो ना तो आपकी 4 घंटे की नींद भी बहुत होती है, पर आपको 6 घंटे की नींद बताइए, 1 घंटा दिन में भी बताइए, 40 मिनट, तो आपको बहुत है नींद। गहरी नींद आएगी तो 4 घंटा की नींद बहुत है, पर गहरी आनी चाहिए। गहरी माने कैसी नींद? कोई आपको उठा के यहाँ से वहाँ रख दे तो आप पता नहीं लगे ना। ईगो, अटैचमेंट, लस्ट, ग्रीड, एंगर, गुस्सा कर सब करते हैं, और एंजाइटी, चिंता सबको होती है, राइट। और इंसोम्निया, नींद नहीं आती क्योंकि ब्रेन बहुत फास्ट चलता है, बहुत विचारों की स्पीड फास्ट है। 4 से कम को नींद कहते हैं। 4 संकल्पों से कम संकल्प चले, ABCD ना, ABCD 4 है ना। D फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, फुल स्टॉप। 3 ही रह गए, मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हूं और अपना कर्म कर रही हूं। 3 बस, 3 ही संकल्प, आत्मा परमात्मा और संबंध। 3 ABCD ना, तो 3 है तो शांत, तो नींद आ गई। जिसका 4 है ड्रामा, जो ड्रामा एक जंजाल है, मैट्रिक्स है, जाला है, मकड़ी का जाला से होता है ना, आदमी इसमें फंसा रहता है अपने आप, उसी में उधेड़-बुन में लगा रहता है, तो नींद नहीं आती। ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला है, बस। जिसको ये है ना उसकी नींद बढ़िया है। ये फार्मूला नींद का। निंद्राजीत का मतलब क्या है? निंद्राजीत का मतलब ये नींद नहीं करते, नहीं। नींद जब चाहिए तब नींद आती है, दिन में नींद नहीं आती है। जब चाहिए ना, रात को सोने का समय, 10 बजे सोने का समय, 10 बजे से 4 बजे तक, 3:30 तक बहुत अच्छी नींद आती है। दिन में फिर एकदम अलर्ट रहते हैं, उसको बोलते हैं निंद्राजीत, राइट। तो डिप्रेशन, उदास होते हैं। उदासी जो है लगभग भारत में 25% लोगों को है। 10% लोग दवाइयों पे हैं तो भी ठीक नहीं रहते। डिप्रेशन क्यों होता है? थिंकिंग अबाउट द पास्ट लीड्स टू डिप्रेशन, एंड वरिंग अबाउट द फ्यूचर लीड्स टू टेंशन। भविष्य में क्या होगा इससे टेंशन होती है, और पास्ट के बारे में सोचो तो क्या होता है? डिप्रेशन। तो क्या करना? पास्ट को क्या, फुल स्टॉप, डिप्रेशन खत्म। हमारे पास एक भाई था, 140 किलो का था। कितने किलो का? 140 किलो का था। उसको डिप्रेशन हो गया, हार्ट अटैक आया, 3 बार हार्ट अटैक आ गया। वो बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकता था, कहीं जाता तो भी ऑक्सीजन ले। जब हमारे पास आया ना पहले हार्ट के प्रोग्राम में, ऐसे ऐसे करता है, और साथ में ऑक्सीजन कहाँ है? घर में भी सारा टाइम ऑक्सीजन लगा के रखता था, है ना। तो वो जो था ना, जो 140 किलो का व्यक्ति था, वो उसको इतना मोटा था, उसको डिप्रेशन इतना ज़्यादा था। तो उसकी तीन लड़कियां थी उसकी।
तो हमेशा मतलब मेरी बस मैं मरने वाला हूँ, 40 साल का 42 साल का ही था, कहता है मरने वाला हूँ, मेरी बेटी की शादी करा देना। सबको बोलता मेरी बेटी की शादी करा देना, मैं मर जाऊँगा, अभी मरने वाला हूँ, 3 हार्ट अटैक तो आ गए, चौथा आएगा मैं जाऊँगा, और बस मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, भाई कोई मेरी बेटी की शादी करा देना। मेरी पैसे वाला था वैसे तो कुछ खड़ा तो रहे कोई मेरी बेटी की शादी में। तो उसको एक ही वर्ड उसके निकलते थे, और उसने 4 बार वो कोशिश कर चुका था सुसाइड करने की। एक बार जाके पेड़ पे डाल ली रस्सी, तो रस्सी डाली तो पेड़ की डाली टूट के नीचे आ गई, है ना। पंखे में डाला तो पंखा नीचे आ गया, लटका रहा जैसे लटका ना नीचे, वो पंखा ही नीचे आ गया, तो पंखा भी टूट गया, है ना। 4 कोशिश करी उसने, बेचारा मरा ही नहीं, इसलिए फिर हमारे पास आ गया ना, तो फिर वो ठीक हो गया ना। अब सोशल हेल्थ कैसी है? हेट्रेड, जेलसी, ये क्या है? समाज में भाई भाई से खुश नहीं है, पति पत्नी से भी खुश नहीं है, पत्नी पति से भी खुश नहीं है। एक दूसरे के पहले पति पत्नी की तरक्की देख के खुश होती थी, पत्नी पति की तरक्की देख के खुश होती थी। आजकल क्या है, दोनों काम करते हैं, दोनों एक दूसरे की तरक्की से दुखी हो जाते हैं। सब घर में भी जेलसी है, हेट्रेड है ना, कंपटीशन है ना। सारे समाज में आज समाज की हेल्थ कैसी है? अच्छी नहीं है। अच्छी है क्या? पड़ोसी से खुश नहीं है, घर में भी खुश नहीं है, बाहर भी खुश नहीं। और फिर स्पिरिचुअल हेल्थ, आत्मा की हेल्थ कैसी है? आइडेंटिटी क्राइसिस है, सब लड़ रहे हैं आपस में। वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ी, बच्चे कहते हैं हम समझदार हैं, माँ बाप कहते हैं हम समझदार हैं, गवर्नमेंट कहती है हम समझदार हैं, पब्लिक कहती है हम समझदार हैं, एम्प्लॉयर कहता है मैं समझदार हूँ, और एम्प्लॉयज़ क्या कहते हैं? हम समझदार हैं। तो हर जगह झगड़ा ही झगड़ा है। तो क्या करें? इसका कारण क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं है। अगर हम समझ जाएं हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है, और हमें जो मिलेगा जैसा मिलेगा हमारे भाग्य के अनुसार मिलेगा, ये समझ जाएं तो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, नहीं हो जाए। और कम्युनल राइट्स कितने हो रहे हैं, इसका कारण भी क्या है? हम अपने को आत्मा समझें। शरीर के धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शरीर के धर्म। आत्मा का धर्म तो क्या है? शांति, प्यार, खुशी, आनंद, है ना। और आतंकवाद हो रहा है सारे विश्व में, क्यों हो रहा है? उसका कारण भी हम सब वो स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है। अगर हम सब अपने को आत्मा समझ लें तो क्या होगा? एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हंसने खुशी नहीं कहते। रामायण देखिए आपने, रामायण में कौन हंस रहा था, कौन मुस्कुरा रहा था? रावण हंस रहा था, राम मुस्कुरा रहा था। राम एक बार भी हंसा? रावण को मार के हंसा? हंसना खुशी नहीं है, खुशी अंदर की बात है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है खुशी की। इट इज़ एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट। जब अंदर से आप संतुष्ट होते हो ना तो खुश होते हो। जब मन आपका संतुष्ट हो, खुश, मन शुद्ध होता है ना, बुद्धि और मन शुद्ध होती है तो खुश रह सकते हो। मन और बुद्धि गंदे हैं तो नहीं हो सकती खुशी, है ना। फिर पीस, शांति है तो खुश रह सकते हो। मन शांति में ना वर्तमान में है, अगर आप यू आर पीस में ना बीइंग इन द प्रेजेंट। ट्रूथफुलनेस, सत्य क्या है आपका? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कंबाइंड रह करके सबको आत्मा देखते हो तो सत्य, उसे सत्यता कहते हैं। अपने सत्य स्वरूप में टिको, परम सत्य से कंबाइंड रहो, और फिर सबको भी आत्मा समझ के व्यवहार करो, इसको बोलते सत्यता, राइट। फियरलेसनेस, क्या आप निर्भय हो? निर्भय कौन रह सकता है? वही जिसके पास सत्यता है, जो अपने को आत्मा समझता है, दूसरों को आत्मा समझता है, परमात्मा की याद में रहता है, उसको कोई डर लगेगा नहीं, भले सामने शेर आ जाए। आपको पता है शेर की आंख में आंख डाल के देख लो तो क्या होगा? शेर कभी अटैक नहीं कर सकता है, पता है। कुत्ता है ना, कुत्ता के ऊपर, कुत्ता है काटने वाला कुत्ता भी, उसका आंख में आंख डालोगे देखो ना तो कुत्ता कभी अटैक नहीं करेगा आपको। यूजुअली हम डर जाते हैं, भागना शुरू करते हैं, इसलिए हमारे पीछे भागते हैं ऐसे जगह, ठीक है। और फिर जो है पावर ऑफ टॉलरेंस, जिनके पास सहनशीलता है वो खुश रह सकते हैं। आज का इंसान गुब्बारे की तरह से है, गुब्बारे में हवा भरते जाओ फूलता जाता है, और एक आदमी सुई लेके आ जाए, टच कर दे तो गुब्बारा क्या होता है? इतने बड़े गुब्बारे से क्या होता है? एकदम छूट के छोटा सा हो जाता है। आज का इंसान ऐसा है, महिमा मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, तो हमें फूल के कुप्पा होते जाते हैं, मेरे साथ कोई है ही नहीं,
थोड़ा जीवन में दुख आ गया, थोड़ा परेशानी आया, किसी ने कुछ कह दिया तो खुशी गायब हो जाती है, राइट। इसी तरह से इजी नेचर, सरल स्वभाव। अब मान लीजिए कोई कहता है मेरे को एसी कमरा चाहिए, मेरे को तो एसी मैं तो एसी में रहता हूँ, तो एसी कमरा चाहिए और एसी नहीं मिला तो क्या होगा? दुखी हो गए ना? हो गए? नहीं हो गए? तो एसी कमरा माना अब जो 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 ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैं तो ये खाऊंगा, जैसे प्रथम कुमार है ना, मैं तो ये खाऊंगा। सरल स्वभाव वाला व्यक्ति वो जो मिले खाने को। बाहर से खुशी नहीं मिलती है, कहाँ से मिलती है? खुशी बाहर होती ही नहीं है, अपने अंदर से खुशी होती है। संतुष्ट आप अंदर से होते हो, संतुष्ट हो तो खुश हो। समय से पहले नहीं, भाग्य से ज्यादा नहीं, है ना। इजीनेस, स्वीटनेस, जो मीठा बोलता है वो खुश है, जो कड़वा बोलता है, दूसरों को दुख देता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। लार्ज हार्टेडनेस, लार्ज हार्टेड मतलब जिसकी दिल बड़ी है। दिल बड़ी का मतलब ये दिल बड़ी नहीं, ये दिल बड़ी हो तो क्या हो जाएगा? सांस फूलना शुरू हो जाएगा। दिल बड़ी का मतलब दूसरी गलतियों को संभाल लेना। गलती मैं भी रोज करता हूँ, जैसे दूसरे ने गलती की तो हम तुरंत पकड़ लेके उसको सजा दे देते हैं, नहीं, हम सब गलती करते हैं। इट इज़ ह्यूमन टू मेक मिस्टेक्स, पर दूसरी गलतियों को माफ़ कर देना, संभाल लेना, पब्लिक में ना फैलाना, उसको बोलते हैं बड़ी दिल। एम्पैथी, रहम, कंपैशन, करुणा, दूसरे को दुख के देख के दया आना उसके ऊपर, दूसरे को दुख के देख के उसकी मदद करना, कि अगर मेरे को ये तकलीफ होती तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता। लव, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार माना कोई आदमी कैसा भी है, बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान के साथ उसको एक्सेप्ट करना, उसकी केयर करना। सेक्रीफाइस मतलब लेने में खुशी है, देने में खुशी है। हाँ जी, लेने में, दोनों में खुशी है, लेने में भी खुशी, देने में। लेने की खुशी थोड़ी देर रहती है, देने वाली खुशी बहुत लंबा समय लास्ट करती है। हार्ट, स्पेशली हार्ट की पंपिंग कम हो गई तो उसमें, और हाईटेक रोबोटिक प्रोसेस, हाईटेक सर्जिकल प्रोसीजर, रोबोट सर्जरी आ रही। 20,000 की ऑपरेशन होता है, उसके पैसे लग जाते हैं 1 लाख रुपये रोबोटिक सर्जरी करना। 40,000 की सर्जरी 3 लाख में होती है रोबोटिक। बहुत फ़ायदा नहीं होता है कि मरीज़ का बहुत फ़ायदा होता है, बल्कि उसमें नुकसान होने के ज़्यादा डर होते हैं। तो इसलिए ये जो मॉडर्न ब्रेक थ्रू है, न्यूअर ड्रग्स, लेज़र, जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, हाईटेक सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये क्या है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। किंतु रियल ब्रेक थ्रू क्या है मेडिसिन में, वो है चेंज इन लाइफस्टाइल, एज पावरफुल एज ड्रग्स एंड सर्जरी, समटाइम्स इवन मोर पावरफुल। जितनी दवाइयाँ पावरफुल है ना, उससे उतना पावरफुल तो है ही, और समटाइम्स अगर ध्यान से करो तो और ज़्यादा पावरफुल। 5 बातें हैं। हाउ रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, हम तनाव कैसे फेस करें। एक्सरसाइज और नॉट, ये हमारी चॉइस है। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड सपोर्ट, ये भी हमारी चॉइस है। तो इसमें दिखाया गया कि जीन्स की बात जो हम कर रहे थे, कि एक ट्रायल हुआ था, मेडिटेशन किया, कराया गया सबको, डाइट अपनी बदल दी गई, जो ऐसा भोजन हम आपको दे रहे हैं वैसा भोजन दिया, और लाइफस्टाइल का मतलब अपने सोने का ढंग, सोने का समय, उठने का समय एज पर बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो किया। तो देखने में आया कि जीन एक्सप्रेशन, हंड्रेड्स ऑफ जीन्स में, हमें कई सारे बीमारी के जीन्स थे, उनका जीन एक्सप्रेशन ही बदल गया, है ना, कुछ 3 महीने बदल गया। तो अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करें 3 महीने लगातार, श्वास, और डाइट अपनी शुद्ध सात्विक भोजन जो हम दे रहे हैं वो खाएं, इसके अलावा कुछ और ना खाएं, और जीवन शैली बदल लें, सोने का टाइम, उठने का टाइम ठीक कर लें, तो आपका हंड्रेड्स ऑफ जीन्स थोड़े दिन में बदल जाए। ठीक है। लेंसेंट ऑन्कोलॉजी ने बताया कि ये जो जीन्स होते हैं, CAD के, कैंसर के, ओबेसिटी, मोटापे के, हाई ब्लड प्रेशर के, इन्फ्लेमेशन, डाउन रेगुलेटेड और टर्न ऑफ, इनको हम बंद कर सकते हैं, बीमारी के जीन्स को टर्न ऑफ कर सकते हैं, और अच्छे जीन्स को हम एक्टिव कर सकते हैं। और ये जो एंजाइम, ये चेंजेस हैं, ये इंक्रीज एंड टीलोमरेज एक्टिविटी, अंदर हमारी जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसमें टीलोमियर होता है, उसकी लंबाई कितनी है उस पर डिपेंड करता है आपकी आयु कितनी होगी, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो उसकी टीलोमियर की एक्टिविटी बढ़ेगी, और हमें टीलोमियर माना एक छोटा सा अति सूक्ष्म क्रोमोसोम का टुकड़ा होता है जो बीच में लगा रहता है उसको, तो वो जो टीलोमियर है ना, वो जो है उसको ठीक कर देते, मतलब उसको जो है टीलोमियर को, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है, और टीलोमियर एक्टिविटी बढ़ने से क्रोमोसोम की लेंथ लंबी रहती है,
छोटा नहीं होता। तो इससे हमारी बीमारियाँ क्या होती हैं, ये जो है बीमारी हमारी ठीक हो जाती है। तो 3D हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है ये जीन्स को भी एड्रेस करता है, मन को भी एड्रेस करता है। एंड पर्सन डेवलप स्ट्रॉन्ग विल पावर टू एडियर टू हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी स्लीप एंड से नो टू टोबैको यूज़। तो इससे विल पावर, देखो क्या चाहिए हमको, अपने आप को बदलना है तो हमें क्या चाहिए, विल पावर चाहिए सबसे पहले, और मोटिवेशन चाहिए। आज आदमी डर से खान पान का परहेज़ करता है, डायबिटीज़ हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, हार्ट की बीमारी हो गई, मोटापा हो गया, फैटी लिवर हो गया, डॉक्टर ने कह दिया इतना भी खाओगे तो तुम्हारा लीवर फेलियर हो जाएगा, फिर तुम्हारा लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। तो आदमी डर से नहीं खाएगा, फिर जैसे ही डर खत्म होगा क्या होगा, फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा खा लेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो चाहे में खाना पीने की बात हो, सैर की बात हो, नींद की बात हो, डी एडिक्शन की बात हो, तो हमारा उसके लिए बेसिक पिलर क्या है हमारा, राजयोग मेडिटेशन। सबसे पहली बात स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू राजयोग मेडिटेशन, पहली बात। दूसरी बात शुद्ध सात्विक संतुलित आहार, दूसरी बात। तीसरा डेली फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक एक्सरसाइज, बताया था ना मैंने, फ्लेक्सिबिलिटी बना एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, थोड़ा सा तेज चले। चौथी जो बात है डी एडिक्शन, हमें कोई भी नशा नहीं होना चाहिए, नींद की गोली खाने का भी नशा नहीं होना चाहिए, चाय कॉफ़ी सिगरेट बीड़ी लहसुन प्याज ये भी कुछ छोड़ देना चाहिए। और तो पांचवी बात जो है प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। और जो छठी बात है वो प्रॉपर रिलेशनशिप, सोशल सपोर्ट, जो हमारा परिवार है, हमारे आसपास रिश्तेदार रहते हैं, तो उनका सपोर्ट बहुत आवश्यक है ना। तो इसलिए आप सबको भी सुनना है ध्यान से और उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलो कोई 1 मिनट साइलेंस में।